जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का और अभी का टॉपिक है हमारा यूपी पुलिस वर्कआउट को लेकर के, यानी यूपी पुलिस जो फिजिकल है उसके अंदर 25 मिनट के अंदर कैसे आए, किस तरह से वर्कआउट करें और किस तरह से अभी से लेकर के आगे को चले। और ये साधारण और एक सिंपल मैं वर्कआउट लेकर के आया हूँ आपके लिए। और इसको देख करके आप जो है इसको समझ करके और इसको करके आप जो आसानी से 25 मिनट के भीतर तो क्या, यानी 22 मिनट 20 मिनट के आसपास भी आ सकते हो। वो भी जबकि आपने अभी तक वर्कआउट कोई किया नहीं है, जब आपने बिल्कुल शुरुआत नहीं की है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। यानी क्या कहता है, एक बिगिनर, एक नया बंदा है और एक पुराना बंदा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पूरा एक बुक के ऊपर मैंने बना रखा है, तो उसके हिसाब से पूरा आपको बताया जाएगा। और अगला ये वर्कआउट जो है 5 किलोमीटर एसएससी जीडी में भी काम में आने वाला है, लगभग सेम वही है। और आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, सिंपल है, साधारण है, नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से आप ये लगा लीजिए कि मतलब ज्यादा बिल्कुल आपके ऊपर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल वर्कआउट है। तो इस वर्कआउट को पूरा समझे और उसके बाद में अमल में लाएं। और ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, तो उसके हिसाब से ये वर्कआउट बहुत ही ज्यादा कारगर है और आपको पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा। बिल्कुल उस तरह से अभी अभी चलते हैं सीधा वर्कआउट की तरफ, सीधा शुरू से लेकर के लास्ट तक। और उनके लिए जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है आपका, जो है क्या कहता है, आपको स्ट्रेचिंग, वार्म अप और कूल डाउन, ये 2-3 चीजें आपको अपने रूटीन में जो है क्या है पक्का ध्यान रखना है और ये करते ही रहना है। आ रहा समझ में, और करते रहना है। इसके बाद में ये तीनों चीज आपकी जो है मेन है। और अगर ये नहीं करोगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी शुरुआत में। केवल रनिंग से मतलब है, इस वजह से और ज्यादा भारी लोड मैं नहीं डाला हुआ हूँ, केवल आपके पैर मजबूत करने, बस रनिंग ही रनिंग है इसके अंदर। सही है ना, जिसने रनिंग कर ली उसका हो जाएगा आराम से, ठीक है। जिन बच्चों को डर लगता है, भय लगता है, तो उनके लिए वर्कआउट बहुत ज्यादा कारगर है। धीरे धीरे करके करोगे तो आपका जो है टाइम टेबल सब कुछ सही हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए, अभी जो है हम जो है सोमवार से स्टार्ट करेंगे। आप जो कोई भी दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो चैन है इसके हिसाब से आप कर सकते हो। और सुबह वाला, जैसे मैंने एएम और पीएम लिखा हुआ है, एएम वाला शाम में कर सकते हो और पीएम वाला सुबह में भी कर सकते हो। ये अदल बदल के भी आप कर सकते हो। मैंने एएम सवेरे और शाम इस तरह से लिखा हुआ है, एएम और पीएम, ठीक है ना। इसको अदल बदल के आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके पास कब टाइम है उसके हिसाब से कर सकते हो। ये नहीं है कि मैंने ये लिख दिया या आपको बता दिया उसके हिसाब से ही होगा, ये नहीं है। सही है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, आपके पास टाइम सुटेबल होना चाहिए। सही है। चलिए अभी चलते हैं वर्कआउट की तरफ, वीडियो लंबा ना करके। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप यदि हमारे चैनल को फॉलो करें, बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी जल्द ही। और आपके यूपी पुलिस से संबंधित वर्कआउट हो गया और वर्कआउट भी इसमें डालने की कोशिश रहेगी। और इसके अलावा आपको और भी, जैसे क्या कहता है, मान लीजिए वर्कआउट के किसी भी साइड से और भी किसी का भी फिजिकल है आपका, उसके लिए भी आपको देखने को मिलेगा। और आप जो वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी इसमें लिखो, और किया है तो आपने कितना किया है कितना नहीं किया है ये इसमें लिखो, ताकि मुझे पता चले। उसी के हिसाब से आपको अगला वीडियो मिलेगा और बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज वाला वीडियो मिलेगा, बिल्कुल फैक्ट नॉलेज वाला भी वीडियो मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा और जल्द फायदा होगा। और बहुत सारे बच्चों को हो भी रहा है, ठीक है ना। कोई इस चैनल पर जो कोई आपको फ्रॉड जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन या इस टाइप का आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अभी चलते हैं वर्कआउट की तरफ, यानी एएम और पीएम मैंने बताया था आपको। अभी जो है अर्ली मॉर्निंग में आपको जो है सोमवार से आपको स्टार्ट करना है। अरे समझ में, सोमवार से लेके शनिवार तक का ये वर्कआउट है। तो यानी शनिवार में, यानी फर्स्ट वीक में ये उनके लिए है जिन बच्चों ने अभी तक वर्कआउट बिल्कुल किया नहीं है। अरे समझ में, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, कुछ जैसे क्या कहता है थोड़ा बहुत किया है, बस पेपर आ गया, पेपर आ रहा है करके पेपर पर ध्यान है, बाकी सारी चीजें उनकी क्या है सब कुछ सही है, लेकिन रनिंग में कमजोर है, तो उनके लिए भी है। तो फर्स्ट वीक में यानी सोमवार से आपको क्या करना है, एक वीक के लिए करना है। और समझ में, बाकी वर्कआउट जो ये मैंने बनाया हुआ है, इस वर्कआउट को जो है और हिसाब से सोमवार का एएम पीएम 2 बार में मैंने बना हुआ है। जो बिल्कुल नहीं किए हुए उनके लिए एक वीक तक आपको लगातार जो मैं बता रहा हूँ अभी वही करना है, एएम और पीएम में। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया हुआ है उनके लिए, ठीक है ना। फर्स्ट वीक में सिर्फ आपको 1 किलोमीटर रनिंग करके, यानी अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। मेरा वीडियो जो है इसमें जाकर के आप जो है जाकर के देख सकते हैं, या किसी और का भी स्ट्रेचिंग वार्म अप कैसे होता है, यही आपको करना है एक वीक में। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है उनके लिए ही है, आ रहा समझ में। और पीएम में आपको स्ट्रेचिंग 15 मिनट, यानी इजी रनिंग, नॉर्मल रनिंग 15 मिनट तक इजी रनिंग, नॉर्मल रनिंग करनी है। उसके बाद में कूल डाउन करके अपना स्टॉप कर सकते हैं वर्कआउट को, ठीक है ना। अभी जो बच्चे बिल्कुल ही, यानी क्या था, पहले से किए हुए हैं, उनके लिए है ये वर्कआउट पूरा इस तरह से फॉलो करना है। आ रहा समझ में।
तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी क्या है, जो पहले से किए हुए आपको जो है क्या करता है, वीक में एक बार यानी सोमवार को आपको अपने आप को टेस्ट करना है, अपने आप को चेक करना है कि आपका जो है 5 किलोमीटर का टाइम कितना आ रहा है, यानी 4.8 किलोमीटर का टाइम कितना आ रहा है। जो एसएससी जीडी से तो 5 किलोमीटर चेक करें, और इसके हैं यूपी पुलिस के तो 4.8 किलोमीटर का चेक करें। अपना सेल्फ चेक करना है आपको। आप कहीं पर भी कर रहे हैं, आप रोड पे कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। रोड पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा जूता आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से चेक कर लिया। अभी शाम को आपको करना है, यानी संडे ये मंडे को ही है, सोमवार को प्रॉपर वार्म अप करने के बाद 20 मिनट के बाद में नॉर्मल रनिंग, बिल्कुल हल्के हल्के दौड़ना है, और उसके बाद में एक्सरसाइज, फिर कूल डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आ जाओ मंगलवार को एएम में अर्ली मॉर्निंग में आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है सवेरे के टाइम, ठीक है ना। या सवेरे को नहीं दौड़ रहे आप शाम को भी दौड़ सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया वो भी कर सकते हो। मैं सवेरे में ज्यादा लोड दिया हुआ हूँ, आ रहा समझ में। मंगलवार को अर्ली मॉर्निंग में 3 किलोमीटर आपको दौड़ना है। स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन तो है ही है, वो तो प्रॉपर आपको करना ही करना है। उसके बाद में आपको 3 किलोमीटर ये कर लेते हो, तो सुबह का वक्त है, तो सुबह के वक्त जैसे ग्राउंड है हरा हरा, तो इसमें क्या है, योगा आप कर सकते हो। योगा के अंदर में आपको जो है क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करना है, कपाल भांति, और उसके बाद में अनुलोम विलोम, उसके बाद में आपको श्वास वाला। इसके जो है कम से कम नहीं तो 1-1 मिनट के 3 सेट, जैसे कपाल भांति के, अनुलोम विलोम के, इस तरह से एक नाक से सांस लेना है, एक नाक से छोड़ना है। और जो कपाल भांति करते हो, बिल्कुल बैठ करके प्रॉपर सुखासन में बैठ जाना है। वो बॉडी स्ट्रक्चर आपका सीधा होना चाहिए। तेज पेट को भी मजबूत करेगा ये, पेट भी आपका इससे स्ट्रांग होगा। और अनुलोम विलोम तो वो हो गया, मेरे को बैठ के बताना चाहिए, वो नहीं बता रहा हूँ, सही है ना। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा जो क्या था, श्वास के लिए आपको जो करना है, एकदम से सांस जो है फेफड़े के अंदर बढ़ना, फेफड़े का आकार बढ़ाना है। नाक से लेना है तेजी से, पूरा जितना भर पाते हो, उसके बाद में तेजी से क्या करना है, मुंह से छोड़ना है, निकालना है। पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है बाहर निकलनी चाहिए। ये हो गया सुबह के टाइम में, जब 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद में जब आप करते हो, उसके बाद में। अभी क्या है, पीएम में प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग करने के बाद में 15 मिनट रनिंग करनी है, बस सिर्फ 15 मिनट करनी है रनिंग। उसके बाद में रेस्ट करना है, ठीक है ना, और कूल डाउन कर सकते हो उसके बाद में, ठीक है ना। अभी आ जाओ बुधवार को आपको सिर्फ क्या कहता है, बुधवार को अर्ली मॉर्निंग में एक किलोमीटर के आपको रेपिटेशन लगाने हैं। कितने? 3 रेपिटेशन रहेंगे 1 किलोमीटर के, यानी 1 किलोमीटर के 3 रेपिटेशन रहेंगे। और बीच में 4 से 5 मिनट का आपका क्या रहेगा, यानी गैप रहेगा। यानी 1 किलोमीटर आपने दौड़ लिया, उसके बाद में ब्रेक करोगे, सिर्फ 4 से 5 मिनट का, 4 से 5 मिनट का आपका क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा रेपिटेशन, उसके बाद में तीसरा रेपिटेशन, 5-5 मिनट के गैप के हिसाब से। ये हो गया अर्ली मॉर्निंग के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे इतना कर लिया, इतना करने के बाद में यानी टोटल आप 3 किलोमीटर दौड़ लिए। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, एबीसी ड्रिल करनी है। एबीसी ड्रिल में आपको ज्यादा नहीं 7-8 एक्सरसाइज करनी है, जो बॉडी पोस्चर को क्या करने के लिए, सही करने के लिए होता है। जिसमें एबीसी ड्रिल में सबसे पहले क्या करना है, जैसे क्या कहता है, मान लीजिए ए स्केप, बी स्केप, बट किक, इसी तरह से 7-8 एक्सरसाइज आपको करनी है लगातार, ठीक है ना। करने के बाद में आप जो है कूल डाउन कर सकते हो मॉर्निंग टाइम पे। अब ये शाम को 20 मिनट यानी रनिंग करनी है, सही है ना। 20 मिनट प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपको 20 मिनट नॉर्मल रनिंग दौड़ना है। और उसके बाद में गेम वगैरह भी खेलना चाहते हो, खेल सकते हो, ठीक है ना। अभी आ जाओ बृहस्पतिवार को अर्ली मॉर्निंग में आपको क्या करना है, स्लो फास्ट कई तरीके से होता है। मैं जो तरीका ये वर्कआउट में जो आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ एक ही तरीका बताने वाला हूँ। 10-10 मिनट तक लगातार आपको दौड़ना है। 10 मिनट लगातार दौड़ेंगे। 10 मिनट के बाद में बीच में जो ब्रेक होगा 5 से 6 मिनट का होगा। 10 मिनट आपने दौड़ लिया, 5 से 6 मिनट का बीच में क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे 10 मिनट दौड़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद में फिर दौड़ना शुरू कर दिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक हुआ। इस तरह से आपको 10-10 मिनट के 3 सेट करने हैं। जिन बच्चों ने मेरा देखा हुआ है वीडियो, उनको पता है। लेकिन स्लो फास्ट का मतलब यह है कि मतलब क्या कहता है, कुछ देर तक स्लो और कुछ देर तक फास्ट। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यानी 10 मिनट तक लगातार दौड़ने वाला है, 10 मिनट तक स्लो भी करना है, और 10 मिनट तक फास्ट भी आपको करना है। 10 मिनट तक जैसे मान लीजिए क्या कहता है, अब उसमें रहेगा ये कि कितना स्लो करे, कितना फास्ट करे। आप जो है, आपको जो मैंने इसमें जो डिजाइन किया है, जो मैं इसके अंदर जो बता रहा हूँ, जो जिस तरह से मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपको 400 मीटर क्या करना है, फास्ट, और 400 मीटर क्या करना है, स्लो। यानी आपका 400 मीटर का ग्राउंड है, तो एक राउंड आपका क्या आएगा, फास्ट आएगा, और एक राउंड क्या आएगा, स्लो आएगा।
इस तरह से आपको 400 मीटर स्लो और 400 मीटर फास्ट 10 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग में आपको रहना है। बीच में जैसे ही एक सेट खत्म होगा 5 से 6 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद में दूसरा सेट आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्लो फास्ट का बहुत ज्यादा फायदा है, आपकी बॉडी थकेगी। आ रहा समझ में? थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे तो आराम से क्या कहता है आपका टाइम और हर चीज इंक्रीज होगा और बॉडी के अंदर बहुत जल्दी से बिल्डअप होगा। आ रहा समझ में? अगला है इसमें, अभी क्या कहते हैं, अभी हम आगे जो क्या कहता है पीएम में। इस तरह से यही मैं बता रहा हूँ, इसके तरीके बहुत है, पूरा नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा इस वजह से। 10-10 मिनट के 3 सेट और 400 स्लो और 400 फास्ट, बीच में 5 मिनट का रेस्ट, 5 से 6 का, ठीक है ना। अगला है, यानी क्या कहता है बॉडी थोड़ा सा थकी रहेगी उस दिन, जैसे जिस दिन ये स्लो फास्ट करते हो। और तो क्या करना है आपको, यदि बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर पेन है, आ रहा समझ में, पेन है तो आप क्या कर सकते हैं, पेन है तो आप जो रिलैक्स भी कर सकते हैं, या फिर गेम भी खेल सकते हैं, या फिर क्या कहता है योगा भी कर सकते हैं। योगा करें जिसमें हल्का सा वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद में जैसे मैंने अभी इससे पहले जो बताया था उन्हीं चीजों को दोहराना है आपको। शाम के टाइम भी योगा कर सकते हैं और दूसरा गेम भी खेल सकते हैं नॉर्मल, वो किसी भी तरह से। और भी जैसे गेम में आप क्या करना है, जैसे ज्यादातर फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो खासतौर पर दौड़ने वाले होते हैं उन गेमों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, जैसे अभी मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर पेन नहीं है तो वही 20 मिनट इजी रनिंग, वार्म अप, कूल डाउन, प्रॉपर वही उसी चीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये हो गया। अभी आ जाओ शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आपको लगाने हैं, यानी क्या कहते हैं, मैं ये जो इसके अंदर जो बता रहा हूँ ना, ये पूरा उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, रनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, और कोई चीज लेकर के नहीं चल रहा हूँ, आपकी रनिंग में सुधार करने के लिए। और इस तरह से यदि आप इसको पूरा अच्छी तरह से अमल करोगे तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर में आपकी रनिंग काफी सुधर जाएगी और काफी जो है अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। रेपिटेशन, यानी क्या कहते हैं, अभी क्या करना है आपको, जो रेपिटेशन जो लगाओगे, यानी एक फर्स्ट में जो है क्या था 1500 मीटर का एक लगाना है, उसके बाद में आपको 1200 का, और उसके बाद में 1 किलोमीटर का, ठीक है ना। ये जो रेपिटेशन लगाओगे, टाइम आपको नहीं देखना है, पर क्या कहता है ताकत के साथ लगाना है। तकरीबन 70 से लेकर के आपकी 90% ताकत आपकी लगनी चाहिए। हर रेपिटेशन के बीच में 3 से 4 मिनट तक का आपका गैप होगा, 4 मिनट तक का, ठीक है। जैसे आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, दूसरा रेपिटेशन शुरू करोगे। पहला कितना बताया, 1500 मीटर का, दूसरा कितना बताया, 1200 मीटर का, तीसरा कितना बताया, 1 किलोमीटर का। इस तरह से आपको लगाना है, लगातार 3 रेपिटेशन लगाना है। हर रेपिटेशन के बीच में 4 से 5 मिनट का गैप होगा। टाइम नहीं देखना है कि मेरा इतना टाइम आ रहा है, जो भी टाइम आ रहा है, लेकिन क्या कहता है वो सही आएगा। बाद में जैसे ही एडवांस लेवल में और वर्कआउट बढ़ेगा तो और भी आपका बढ़ता जाएगा, टाइम उसके हिसाब से बता दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर के बाद में यानी कहता है ये पूरा करने के बाद में आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। इसके बाद में कूल डाउन आप करके रिलैक्स जो है कर सकते हैं। पीएम में आपको करना है, यानी क्या कहता है पीएम में करना है शाम को हल्का सा 10 मिनट तक नॉर्मल दौड़ेंगे, प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग, सब चीजें करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, एबीसीडीएल करनी है। वीक में एबीसीडीएल 2 दिन डाला हुआ है, एक दिन शाम में और एक दिन ये होगा। एबीसीडीएल करोगे, शाम का ये हो गया खत्म, इसके बाद में ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं। अभी आ जाओ शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपका अभी जैसे शुरुआती जैसे चल रही है, तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, नॉर्मल इजी रनिंग करनी है। नॉर्मल इजी का मतलब ना ज्यादा तेज ना ज्यादा फास्ट, और बिल्कुल एक ही पेस में सिर्फ 30 मिनट तक आपको दौड़ना है। यानी आधा घंटे तक आप जो है लगातार ट्रैक पे रहेंगे, लगातार जो है क्या करेंगे, दौड़ते रहेंगे, आ रहा समझ में। और वो भी एक ही स्पीड के साथ, एक ही मतलब क्या कहता है, एक ही चाल से, बिल्कुल बिना देखे, बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा सही रखते हुए चलते रहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया शनिवार का सुबह के टाइम में, ठीक है ना। ये यानी एक क्या है, ये लॉन्ग रनिंग में हो जाती है। जो पहले से जो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो है 40 मिनट भी कर सकते हैं और उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया उतना ही, ये थोड़ा सा मैं बिगिनर के हिसाब से और थोड़ा सा किए हुए उसके हिसाब से ये वर्कआउट में जो है डिजाइन किया हूँ, यानी बनाया हूँ, ठीक है ना। अभी क्या है, यानी शाम को आप जो है क्या करता है, शनिवार को जैसे बॉडी थक जाएगी, जैसे मान लिया किसी ने आधा घंटा रनिंग कर ली या ज्यादा कर ली, जिसने पहले कभी नहीं किया है, तो उसके लिए क्या है थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ये। तो उनको शाम को बॉडी क्या होगी, थकेगी थोड़ी सी। जब उनकी बॉडी थकेगी तो शाम के टाइम में आपको बस वही आपको करना है शनिवार के दिन। अगले दिन के लिए मतलब क्या होता है, अगले दिन जब ये प्रॉपर आप ये पूरा वर्कआउट कर रहे हो तो ज्यादा आपको शनिवार को शाम के टाइम में ज्यादा नहीं करना है। नॉर्मल वही स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन। बॉडी में पेन है तो क्या करना है, आपको नहीं करना है ज्यादा, बस गेम वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें खेल सकते हो। गेम में मैंने जैसे बताया कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, या और भी कोई इस तरह का जिसमें थोड़ा सा पैरों की हरकत हो, इस तरह का कोई गेम करे,
ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में पेन है तो रिलैक्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये शनिवार के दिन की बात बता रहा हूँ। अभी क्या है, अभी अभी क्या कहता है, संडे के दिन रेस्ट सिर्फ वही करेंगे जो दोनों दोनों टाइम वर्कआउट कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब ये वर्कआउट जो मैंने बनाया दोनों टाइम का और आप कर रहे हैं एक टाइम, संडे के दिन इसमें रेस्ट है। रेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, रेस्ट उसके लिए है सिर्फ जो दोनों टाइम प्रॉपर जैसे मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे इसमें AM और PM बताया हुआ है, इस हिसाब से कर रहे हो तब आप जो है रिलैक्स जो है आप कर सकते हैं। आ रहा समझ में। इसके अलावा जैसे अभी अभी मान लीजिए एक टाइम कर रहे हैं तो आपका एक बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होगा, ये ध्यान में बैठा लेना। अगला है नेक्स्ट है, यानी क्या कहता है, जैसे आपको डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, जिसमें चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया और हरी मूंग हो गई और इसके बाद में मूंगफली। ये 4-5 चीजें आपको भिगाना है डेली शाम को, और वर्कआउट से जाने के बाद में उनको प्रतिदिन जा करके खाना है। आ रहा समझ में। ये डाइट हो गई। और इसके बाद में इसके अलावा आपको दूध का 1 लीटर का कम से कम सेवन प्रतिदिन करना है। और अंडा दो, अगर हो सकता है तो 2 अंडे प्रतिदिन खाओ। और सीजनल फ्रूट वगैरह जितना भी है आपके इधर उधर आपके पास में, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो है बाकी और भी जो है कोई जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी पाउडर, जैसे आप समझते हो कि मेरे को थका थका ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इन चीजों का जैसे जूस का भी सेवन कर सकते हो, जैसे वर्कआउट के बाद और वर्कआउट से पहले भी करते हो तब भी बहुत ज्यादा फायदा है। वर्कआउट से आधा घंटे पहले ग्राउंड में आते हो तो उस टाइम पर भी क्या है, आप जो है आ सकते हो, तो भी आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके अंदर स्टेमिना बहुत जल्दी बिल्डअप होगा। आ रहा समझ में। अंडा दाल अंडा वगैरह और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा दालों का इस्तेमाल आपको करना है। और दूध दही मट्ठा जितना भी आप खा सकते हो अपनी बॉडी के अंदर डालो, आपके अंदर स्टेमिना एकदम से बिल्डअप होगा, ठीक है ना। और दूसरा है इसमें, जैसे आपको अगर आप रनिंग अभी शुरू कर रहे हैं तो आपका जो है जूता जो है आपका बिल्कुल एकदम से फर्स्ट क्लास होना चाहिए, अच्छा जूता होना चाहिए। सेगा से जो बिल्कुल नए धावक हैं तो बिल्कुल वो नई रनिंग करने की सोच रहे हैं तो सेगा से शुरू मत करना, दर्द लेके बैठ जाओगे। अच्छी क्वालिटी का या अच्छी कंपनी का कोई भी जूता होगा तो मैं ये बता रहा हूँ, पर क्या कहता है, दर्द तो फिर भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना सेगा के अंदर थोड़ा सा क्या है, बहुत छोटा सा पतला सा सोल है, नए के लिए थोड़ा सा तो नहीं है। और फिर भी आपको इमरजेंसी में अगर उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसके अंदर क्या है, एक सोल अंदर से एक और एक्स्ट्रा उसमें डाल दें, ठीक है ना। तो उससे काफी जो है क्या है सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी आपने अभी तक जो है क्या कहता है कोई वर्कआउट फॉलो किया है या नहीं किया है, या हमारे को जिस तरह से कर रहे हो, आप कहाँ से हो, ये पूरा इस के लास्ट में अभी एंड में पूरा इसके अंदर अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने रहे हो तो पूरा लिखने की कोशिश करो, पूरा लिख दो इसके अंदर। आ रहा समझ में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।